हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबैज़ा राजपूत। ईद कुर्बान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक तमाम देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को, उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा बहुत ज़्यादा मुबारक मेरी और मेरी इंतज़ामिया की जानिब से, लाहौर रंग टीम की जानिब से, सबकी जानिब से। हमारे साथ जी ईद का तीसरा दिन है और हम आपके साथ ईद मुसलसल सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। नए नए चेहरे आप लोग देख रहे हैं जिनको हमने आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। अभी जिन चेहरों ने, जिन खूबसूरत पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे करेंगे हम चटपटी सी बातें। जी मेरे साथ यासिर मौजूद हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेट। और आप सबकी ऑडियंस को सबसे पहले ईद मुबारक, खैर मुबारक, कुर्बा मुबारक। और ईद उल अज़हा जो बड़ी ईद है, सबसे पहले आप सबको मुबारक और बड़ा मज़ेदार दिन है। जज़ाकल्लाह। यासिर जो है जी कमर्शियल पायलट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे इनका ताल्लुक़ है। ये कैसे मेंटेन किया हुआ, इनसे तो बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। उनके साथ ही जी रिदा मौजूद हैं। रिदा मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और भी कुछ एक्टिविटीज़ में ये कर रही हैं। एक्टिविटीज़ वो क्या कर रही हैं वो इनसे जानते हैं। मेरे दाएँ जानिब जी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा जो हैं बहुत से डिपार्टमेंट्स के लिए काम करती हैं। इनसे लेकिन ईद के मौके पे हमने इन्हें दावत दे रखी है डॉक्टर फरिया तारिक को, तो इनसे हम जी हाइजीन के हवाले से बात करेंगे। हम ये इनसे जानेंगे कि आप अपने जो है डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस ईद पे आपको नहीं खानी चाहिए, आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, डॉक्टर साहिबा डरमा को भी देखती हैं, डॉक्टर साहिबा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखती हैं, तो इनसे तमाम बातें होंगी। सबसे पहले जी हम यासिर की जानी बातें। यासिर, कैसे सेलिब्रेट करते हो बड़ी ईद? सबसे पहले देखिए, ईद की नमाज सब रात में, अब ईद से पहले कैसे सेलिब्रेट हो रहा होता है। ईद से पहले हम जो है वो कसाब ढूंढ रहे होते हैं कि भाई अब कहाँ से इनको हायर करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नायाब हो जाते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले तो वो एक कशमकश रहती है कि आप कसाब ढूंढें कुर्बानी के लिए। फिर आपको पता है कि कुर्बानी कोशिश होती है हर एक की कि सुबह सुबह जो है वो कुर्बानी करें, और सबकी कोशिश होती है कि मेरी पहले हो जाए। तो इसी तरह हमारी भी कोशिश होती है ताकि जल्दी जल्दी जो गोश्त वगैरह है वो उसको हम बांटें और फिर हम फ्री हो जाएं और फिर अपनी जो है वो दिन का आगाज़ करें। तो ज़ाहिर बात है, सुबह पहले कुर्बानी होती है, फिर उसके बाद ईद की नमाज़ के बाद कुर्बानी, फिर खाना पीना, तो सारा दिन चलता रहता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, फैमिली गेट टुगेदर वगैरह। तो इसी तरह से आगाज़ होता है हमारी। तो अच्छा यासिर, आपने कसाब की बात की है, ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि आम लोग भी कसाई बने होते हैं? हाँ, ये भी ईद है और फिर कोई भी मौका तो हाथ से नहीं जाने देता। तो जितने भी वो मौसमी कसाब होते हैं, और हमारे साथ ये हो चुका है, हम देख रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, तो हम खुद फिर साथ में कसाब बन जाते हैं कि उसको थोड़ा सा हम हेल्प आउट कर सकें। और ये राइट, कसाब जो है वो बड़ा टास्क और मिशन बन चुका है। सबसे पहले तो कसाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहिबा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद का दिन? वेल, ईद की सेलिब्रेशन, स्पेशली ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन ईद से एक वीक पहले शुरू होती है, जब आपने जानवर ढूंढना शुरू करना है। हम तो फैमिली के साथ जाते हैं मंडी में, हस्बैंड के साथ, बच्चों को लेके, और हम कुर्बानी का जानवर ढूंढते हैं। उसके बाद कसाई का वो शुरू होता है कि कसाई को बुक किया जाता है कि वो टाइम पे पहुंच जाए, और उसके बाद ईद के दिन नमाज के बाद फ़ौरन कुर्बानी की जाती है। और फिर ख़वातीन जैसे किचन में बिज़ी हो जाती हैं, हम भी उसी तरह ईद का दिन घर में किचन में अपने बच्चों को और फैमिली को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें बनाते हैं। ज़बरदस्त। रिदा, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? ईद ऐसे ही मोस्टली ऐसे घर पर, फर्स्ट डे तो घर पर गुजरता है, फिर सेकंड डे ये है कि हम पप्पो के घर चले जाते हैं या तो फिर बाहर कहीं खाना, क्योंकि गोश्त खा खा के ना दिल तंग भी पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ना, फिर 2 दिन तो घर में गुजारा करके तो फिर तीसरे दिन ये होता है कि कहीं आउटिंग वगैरह कर लें थोड़ी बहुत, क्योंकि घर में बैठ के बोर हो जाते हैं सबको, फैमिली को मिलके। तो बस ऐसे ही अच्छी गुजर जाती है ईद, अच्छी गुजर जाती है माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो भी एक बिजी प्रोफेशन है, कैसे टाइम निकालती हैं? ऑफ होता है तीनों डेज में? नॉट एग्जैक्टली, तीनों डेज़ में ऑफ नहीं होता। वेल, मैं ऑन कॉल होती हूँ, और दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई केस आया है तो मैं फिर घर से जाऊँगी और जाके केस अटेंड करूँगी। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डॉक्टर साहिबान की ड्यूटी के मुताबिक वेरी करता है।
जो जिस प्रोफेशन में आप कंसल्टेंट हैं या स्पेशलिस्ट हैं उसकी ड्यूटी रोस्टर पे डिपेंड करता है। सो ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी करता है। खुद कुकिंग करती हैं ईद के डे में? जी कर लेती हूँ। क्या ख़ास बनाती हैं? मेरे हस्बैंड को और बच्चों को नमकीन गोश्त बहुत पसंद है, तो वो बहुत शौक से बनाया जाता है। मेरे बेटे को स्टेक बहुत पसंद है, तो हम स्टेक भी बनाते हैं ईद के दिन। और इस तरह से ईद के सेकंड डे बारबेक्यू अरेंज किया जाता है, तो सेकंड डे बारबेक्यू पार्टी होती है। मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स और कोलीग्स आते हैं और हमारी जैसे फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं। सो डिफरेंट तरह से बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीके से उसका अहतमाम किया जाता है। ज़बरदस्त। यासिर जनाब, ये बताएं मुझे कि पायलट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कैसे कर लेते हैं दोनों काम? मुख्तलिफ नहीं है बहुत ज़्यादा? बिल्कुल बहुत ऑपोजिट है, लेकिन दोनों में जो एक क्या जब आप बहुत हवा में गए तब सोचा आपने कि मुझे डायरेक्टर भी होना चाहिए? नहीं, ये कैसे ख्याल आया? बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरी फील्ड थी वो तो एज ए डायरेक्टर ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन इवेंचुअली मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचने लग गया एंड आई थॉट मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने चूज़ किया एक प्रोफेशनल फील्ड को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर आप कुछ थ्योरेटिकली साइड पे जाएंगे तो उससे फिर अगेन आपका कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक मेरा शौक भी था, शुरू से लेकिन पैशन सोच था। कब आई ये बताना है? बुलंदी पे जाके और बुलंदी पे जाने का? हाँ, ऑब्वियसली ट्रैवल करते थे तो वो बड़ी फैसिनेटिंग एक फील्ड है और बड़ा मज़ा आता है। आप देखते हैं, पहले तो मुझे पता ही नहीं यार ये कैसे फ्लाई करता है, रास्ते कैसे इनको मिलते होंगे। और जब फिर हमारी ग्राउंड क्लासेस शुरू हुई तब मुझे पता चला कि अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पहले दिन वो पूछे कि आपको कैसे रास्ते पता चलते हैं। उन्होंने बोला बेटा अभी सब्र करो, आप थोड़ा सा पढ़ लो फिर आपको पता चलेगा। ग्रेजुअली फिर हमें चीज़ों का पता चलता गया। तो डेफिनेटली एक बड़ी फैसिनेटिंग जॉब है, लेकिन दोनों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ ये है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। और कमर्शियल्स के अंदर भी ये होता है कि समटाइम आपको कहीं पे शूट करना पड़ता है, कहीं बाहर करना पड़ता है, पाकिस्तान में करना पड़ता है। तो दोनों में जो एक कॉमन चीज़ है वो एक ट्रैवलिंग है। तो मुझे वैसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आई एम एन एडवेंचरर। तो वो फिर इस तरफ जो है वो एक चीज़ मुझे ले आई इस कमर्शियल पायलट की तरफ। ज़बरदस्त। रिदा ये बताएं मुझे कि आपने कहा कि खा खा के हम इतना तंग आ जाते हैं कि हम फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं या कोई और कोजीन की तरफ चले जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कुछ बनाती भी हैं? हाँ, मैंने अभी फर्स्ट डे जो है ना मैंने कलेजी बनाई थी, वो लाइफ की फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने और अच्छी बन गई थी, अनएक्सपेक्टेड। अच्छी बन गई थी? अच्छी बन गई थी। पूछ के यूट्यूब से देख के देखी थी क्योंकि यूट्यूब पे अच्छा, यूट्यूब ने बहुत आसान कर दिया है सब कुछ। तो मुझे था, मैंने कहा नहीं स्मेल आएगी, क्योंकि मैं गोश्त जब हो रहा था, कुर्बानी हो रही थी, तो स्पेशली कमरे में जाके बैठ जाना कि हमने बाहर नहीं जाना, स्मेल आएगी। लेकिन जब मैंने बनाई तो मुझे सीरियसली मैंने जब टेस्ट की तो मुझे लगा नहीं कि मैंने बनाई है। बाकी सबने भी खा ली ना? हाँ, सबने खाई थी और तारीफें की थी। गूगल इज़ योर फ्रेंड दीज डेज और यूट्यूब ने बड़ा आसान किया सब कुछ। और बल्कि देखें ना, आजकल हम अगर बात करें वो ओल्ड ट्रेडिशंस, हमारी एक बड़ी ईद है और इसको हम अगर मिक्स एंड मैच करें मॉडर्न नीड्स के साथ, तो हमारा सबसे पहले कोशिश होती है जो भी हम कर रहे हैं उसकी स्नैप्स बनाएं, रील्स बनाएं, वीडियोज़ बनाएं और ट्रेंड में है। तो मैं समझता हूँ कि ईद पे ये सब चीज़ें तो होती हैं। हमारा फोकस देखें, हमारा जो इस ईद का मकसद है वो ये है कि हम गरीबों में बांटें, बिल्कुल अपने फ्रीजर्स ना भरें लेकिन गरीबों में बांटें। उसके साथ साथ इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, हम ये सब करने के बाद सो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि हमें इसको प्लान करना चाहिए। जैसे हम अपनी बाकी चीज़ें, शादी को, चीज़ों को प्लान करते हैं, तो ईद को भी प्लान करना चाहिए। उसमें कुछ गेम्स होनी चाहिए, फैमिलीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भी जो है वो अपने पास्ट को याद करते होंगे कि हम जब बच्चे थे हम बड़ा इंजॉय करते, तो उनके लिए भी कुछ हमें प्रोडक्टिव करना चाहिए, कुछ गेम्स डिज़ाइन करनी चाहिए जो आप इन चीज़ों से फ्री होकर फैमिली के साथ खेल सकें। या आप कहीं बाहर, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्दर्न ही जाएं और बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं जो आजकल के मामलात में, तो आप कुछ थोड़े से बजट्स में भी बजट फ्रेंडली होते हुए घर पे चीज़ें कर सकते हैं। एंड बहुत फन प्लेइंग गेम्स होती हैं। तो आई थिंक सो हमें कोई वो फैमिली पिकनिक अरेंज की जा सकती है, फैमिली बारबेक्यू अरेंज किया जा सकता है, उसमें आपकी रील्स भी निकल रही हैं, उसमें में आपकी पिक्चर्स भी निकल रही हैं, स्नैप्स भी हो अच्छा रही हैं। बिल्कुल, इट हैपेंस कि हम लोग चांद रात पे इवन के सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, सुबह में कुछ देर के लिए उठे हैं, एक पिक्चर अपलोड किए, रील अपलोड किए, दैट्स इट, सबको पता चल गया वी आर सेलिब्रेटिंग एग्जैक्टली। बस उसके आँख खुलने से पहले मोबाइल खुलता है क्योंकि रूटीन ऐसी होती है ना कि काम करके इंसान, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ अपनी रूटीन है उनकी,
तो वो थक चुके होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई अब छुट्टी का दिन है तो हम घर पर सो के गुजारें। एग्जैक्टली लोगों के डॉक्टर लिए साहब अलग है। ऐसा भी है कि बिजी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। बिल्कुल। हर किसी की जो जॉब के अगर हम टाइम की बात कर लें तो 8 to 12 आवर्स है। या उसके बाद जब ऑफ डेज भी नहीं मिलते हैं और ऑफ डेज मिलते हैं आपको ईद ट्रांसमिशन मतलब ईद आ गई है, ओकेजन्स हैं, इवेंट्स हैं, उसमें आपको ऑफ्स मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें आप सोते ही हो, फिर सोते हो या रेस्ट कर लेते उसमें हैं। आप सो जाते हो, फैमिली को टाइम दे लेते हो, रिलैक्स हो जाते हो, आप एक जो है मिक्स प्लेटर होता है जिसमें आपका रेस्ट भी है, उसमें आपका पिकनिक भी है, बच्चों के साथ टाइम भी है, और 3-4 दिन वो जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो अच्छे से गुजर जाती हैं। डॉक्टर In your साहिबा own क्या way। क्या सुजेस्ट करती हैं खानों के हवाले से, बताएं कि हाइजेनिक फूड्स। अच्छा, हाइजेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक तो ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अब ईद कुर्बान है तो हमने जो गोश्त अपने फ्रीज़र्स में फ्रीज़ करना है वो कोशिश करें कि वो 1 मंथ से ज़्यादा का फ्रीज़ ना करें, उससे ज़्यादा जो है वो आप बांट दें रिश्तेदारों में, ज़रूरतमंदों में बांट दें, क्योंकि एक तो ये ईद है ही कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो क्रक्स है वो कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है, दूसरों का ख्याल रखना है, और उसमें सबसे ज़्यादा ख्याल अपने ऐसे रिश्तेदारों का रखें जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सफ़ेद पोश हैं। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि जो गोश्त है वो आप अपने पास ज़रूर अपना हिस्सा आप रखें, लेकिन ये नहीं कि वो 5-6 महीने का हिस्सा रख लिया आपने, आप 1 महीने का या कुछ वीक्स का रख लें और बाकी आप सारा डिस्ट्रीब्यूट करें। डॉक्टर साहिबा 1 महीने का मुझे लगता है ये भी टाइम ज़्यादा है। अच्छा, उसमें ये है कि 1 महीने से कम भी आप रख सकते हैं, 1 महीने का रख लें। जैसे लोग मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, जैसे हस्बैंड्स हैं वो महीने के शुरू में, हमारा तो ये चलता है मंथली ग्रॉसरी आ रही है, जो लोग वीकली करते हैं वो वीक के हिसाब से स्टॉक करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप वीकली ग्रॉसरी करते हो या मंथली, एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन स्पेस भी आप डिसाइड करते हैं कि आपने कितना फ्रीज करना है। अच्छा, हमारे मुल्क में जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, हर किसी के घर में सोलर्स या जो है वो यूपीएस या सिस्टम्स इतने ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश नहीं है, तो आपका फ्रीज़र जो है वो डिफ्रॉस्ट भी होगा। ईद के दिन वो आपका जो है लाइट भी जा सकती है, ईद के अलावा भी जा सकती है। तो आपने क्या करना है कि जो बहुत ज़्यादा जब बार बार गोश्त डिफ्रॉस्ट होता है तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज ना करें, क्योंकि ये जब आप अगर आप बात करते हैं बड़ी कंपनीज़ की तो उनके पास आइडियल फ्रीजिंग जो है ना क्राइटेरियाज़ होते हैं और उन्होंने बहुत आइडियली फ्रीज की हुई होती हैं चीज़ें, लेकिन आप घर में वो मेंटेन नहीं कर सकते और वो माइक्रोबियल एक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद आपका जो गोश्त है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैं इसमें बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा। पॉइंट ऐड कर देता हूँ। देखें, जो ईद कुर्बान है और जो कुर्बानी है, सबसे पहले तो ये उस पे जायज़ है जो साहिब हैसियत है। बिल्कुल, मतलब आपके पास absolutely। इतने पैसे हैं कि आप आज के दौर में 50,000 1 लाख की कुर्बानी कर रहे हैं, जी। तो मेरे ख्याल से जो अफोर्ड करता है उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए स्टोर फ्रीज करने की, स्टोर करने बिल्कुल। की। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ ट्रेंड। इवेंट का मकसद ही गुरबा में और जो बट यासिर इट हैपेंस, मैं भी पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल है, वो कहते हैं कि हम अपना फ्रिज भर लें, हमने लोगों को नहीं देना। Unfortunately, सिर्फ this लोगों को is a दिखाने trend। के लिए हमें उसमें माइंडसेट कर रहे चेंज हैं। करना चाहिए आपकी। we need to mellow this trend। हमें देखें, आपके ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आपके कपड़े चेंज होते हैं, आप वक्त के साथ चेंज करते हैं, तो हमें माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में सारा खर्चा इस नेक से इससे नीचे लगाते हैं, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, वॉचेस पे, शूज़ पे, परफ्यूम्स पे, लेकिन हम इससे ऊपर नहीं लगाते। तो आई थिंक सो हमें कुछ थोड़ी बहुत सेशंस भी लेने की ज़रूरत है, लोगों को इस तरफ थोड़ा सा बिल्कुल, even एजुकेट कि करना जब भी चाहिए। आप कुर्बानी करते हैं तो कुछ आपके क्लोज रिलेटिव्स वो पहले से ही आपकी दावतें फिक्स हो जाती हैं Yes। कि जो पाए हैं जी हम आपकी तरफ नाश्ते कर रहे हैं आ रहे हैं। हाँ, वो लाहौरी टच तो होता मतलब कि है। उसमें उनको जहन से निकल जाता है कि इस चीज़ में ये हिस्सा कितना बनता है, गुरबा का क्या है, रिलेटिव्स का क्या है, वो अपनी बस प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जी हमने अपने फूड कुर्बानी करनी इंटरेस्ट है है, बस। एट हार्ट वी आर फूडीज ना। हाँ, वो foodie touch तो आता है, एट exactly। हार्ट वी आर फूडीज, तो वो अपनी क्रेविंग्स को आप ज़रूर सेटिस्फाई करें, लेकिन उसमें कोशिश करें कि बाकी सबका भी डॉक्टर ख्याल साहिबा, मुझे लगता है कि हम जिस सोसाइटी में अब रह रहे हैं, जिस तरह का दौर है, अब लोग मकसद भूल गए हैं। जी। मतलब कि अब कुर्बानी का जो मकसद है, इसके पीछे क्या विजन है, वो उससे तो हट के सब कुछ किया जा रहा है। दिखावा बहुत है कि आपने कोई जानवर ले लिया, आपका खूबसूरत जानवर है, तो आप उसको फीचर कर रहे हैं, जगह जगह पोस्ट किया जा रहा है जी सबसे अच्छा जानवर लेना है, अब उसको पूरे मोहल्ले में घुमाना है, लेकिन उसको ये नहीं देखा जा रहा कि आसपास में कितने ऐसे घर हैं जिन्होंने कुर्बानी ही नहीं की है। जी, एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से सबको ईद मुबारक। एक एरिया में मल्टी लोग रहते हैं ना, हर तरह के, कोई बहुत अपर क्लास से जिसका किसी का ताल्लुक है, कोई मिडिल क्लास है, कोई बिल्कुल नॉर्मल है जिसमें एक सैलरी वाले पर्सन आ जाते हैं जिनका गुजर बसर ही सिर्फ उस बजट में होता है। तो बच्चे भी एहसास कमतरी का फिर शिकार हो जाते हैं Exactly।
वो सोसाइटी में हर तरह के बच्चे हैं ना, फिर उनके सामने दूसरे बच्चे लेकर आ रहे, फिर वो घर जाके फरमाइशें करते हैं, पेरेंट्स उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे तो हमें ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए। शरीयत में तो ये है कि आप अगर घर में कुछ बना रहे हैं तो उसकी खुशबू भी शायद साथ वाले के घर में नहीं जानी चाहिए, ताकि आप उस बंदे के उस घर में अगर नहीं बन रहा तो उसको एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसीलिए ये चीज़ ये आज का त्यौहार बना है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनमें बांटा जाए, ताकि वो इस चीज़ को खा सके, इंजॉय कर सकें। अगर उनमें प्रोटीन, देखें ये प्रोटीन है बेसिकली, तो पूरे साल में वो बेचारे अगर महीने में एक दफ़ा ले रहे हैं या 2 महीने में एक दफ़ा ले रहे हैं, तो उनके लिए मौका है कि उनको प्रोटीन मिले। तो एक तकसीम का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने हर तरह से जो है जितना भी चीज़ों को डिज़ाइन किया वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे लिए डिज़ाइन किया। और ये सारे ज़ाब्ते, ये असूल, ये त्यौहार, ये इसीलिए डिज़ाइन बिल्कुल। एंड आई डू बिलीव कि आप लोग जो है जब आप तकसीम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो आप कर देते हैं, लेकिन वो आपकी तरह उस तरह के लवाजमात तैयार नहीं कर सकते। तो आप कोई अच्छी डिश बना के उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया करें, ताकि वो भी आपने अपने घर अच्छा में बनाया खाना वो आप खा लें। अपने हमसायों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं तो प्लान कर रहा हूँ, और अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत दे कि आप कुछ अच्छे स्टेक्स बनाएं बीफ के, जो मतलब आपको बाहर हार्डली 3-4 हज़ार का मिलता है, तो आप लोगों में स्टेक्स बांट दें, क्योंकि वो ले इंस्टेड ऑफ आप वो पूरी हड्डियां बना के दे रहे हैं लोगों को, तो वो आप स्टेक्स बना के दे दें, कुछ कर, जब आप एफर्ट करेंगे फिर आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो आप अपने दिन को किसी भी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सोने के अलावा और भी काम। मैं कुछ कहना चाह रही थी, मैंने कहा यहाँ से बात अपनी कंप्लीट कर लें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो अक्सर अपना मतलब हिस्सा रख लेंगे। बात वही है कि जो चिचड़े और हड्डियां होंगी ना, वो शॉपर भर भर के जो बाहर आ रहा है कोई मांगने वाला, उसको दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लोगों को इतना नहीं करना नेगेटिव चाहिए। एटीट्यूड तो मेरे ख्याल अच्छा, में ऐसा होता है रिदा, बिल्कुल सही कह रही है कि जो असल हकदार है उनका हिस्सा कुछ और ही बना होता है। मतलब कि आपने जी गोश्त बना लिया और एक साइड पे वो जिसमें हल्का कम गोश्त है, हड्डियां ज्यादा हैं, वो साइड पे बना लिया। कोई जो मांगने आ रहा है भाई वही असल हकदार है, आपने उनको ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसा सेक्रीफाइस है ये? मतलब कि लोगों को मकसद से सब हटते जा रहे हैं। तो माइंडसेट को चेंज करें। अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं, अब देखें, आप अभी भी डिफरेंट वीडियोस शोज़ में देखेंगे, फलां ने इतने करोड़ का बैल ले लिया, फलां ने इतने लाख का वो ले लिया, दिस एंड दैट, तो वो सब दिखावा हो रहा है। ठीक है, आपका दिल चाहता है कि आप सबसे बढ़ के करें, लेकिन फिर आप उसको उस तरह से यूटिलाइज भी, उसका सवाब भी उसी तरह से अर्न करें। बिल्कुल, आप अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करें, और वो बी इट काओ और गोट, लेकिन उसको फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छे तरीके से करना है। और उसमें आप अपने ऐसे रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखें जो नॉन अफोर्डिंग है, जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हो रही। बिल्कुल सही। रिदा, आप बताएं कि बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, सीख रही हैं या फिर सोच रही हैं कि अच्छा अब जा के सबको ठीक करना है? नहीं जाहिर सी बात है, हम ठीक तो हर किसी की अपनी मेंटालिटी, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते जब तक वो खुद अपने आप को ठीक करना ना चाहे। तो लेकिन प्रोग्राम का यही मकसद है कि आप तक मैसेज पहुँचाया जाए कि आप लोग सबके साथ जो है इक्वली आप बर्ताव करें। ये नहीं कि आप किसी के साथ बहुत कम कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा, और सारा कुछ अपने ही फ्रिज में रख रहे हैं। तो आई थिंक ये गलत बात है। आई बिलीव कि अभी जो रियल प्रॉब्लम है इसके एक ट्रांजिशन फेज़ है जनरेशन गैप का। बहुत ज़्यादा। हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर ओल्ड स्कूल, ठीक है, हम जो है हम दोनों ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं, 90s वाले, और अब जो जेनजीज़ हैं वो एक अलग माइंडसेट के हैं। तो हमारे पेरेंट्स नहीं, क्योंकि एट द एंड पेरेंट्स हैं जिनके वो वही तकसीम कर रहे होते हैं, तो उनको समझाना बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट यू कैन डू इट। हमें उनको बताना चाहिए कि इसको प्रॉपरली हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि ईद का मौका है, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, लोग खाने की तरफ बहुत जोर है सबका। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए ताकि हाइजीन अवॉइड। देखें, ईद के दिन तो सुन्नत है कुर्बानी का गोश्त खाना भी, और जैसे मैंने कहा वी आर फूडीज़ एट हार्ट, तो बहुत हम एहतमाम से खाने बनाते भी हैं, खाते भी हैं, और जब घर पे बोर हो जाते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ईद के दिनों में कोशिश करें कि मॉडरेशन का ख्याल रखें, जो भी खाना है एतदाल के साथ खाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी डाइट में फ़ाइबर और सैलड्स ज़रूर एडेड हों ईद के दिन भी। उससे क्या होता है, अगर आपकी प्लेट में सैलड्स हैं, फ़ाइबर एडेड है, तो आप का जो स्टमक फीलिंग है वो जल्दी हो जाती है, स्टमक फीलिंग भी जल्दी हो जाती है। तो वो अगर आप उसको एडेड रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो है ना वो स्टमक फीलिंग हो जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी। और कोशिश करें कि साथ साथ आप
मॉडरेशन में मटन का इस्तेमाल करें या बीफ का इस्तेमाल करें, और ये नहीं कि उठे टेबल से खाया और फिर बैठ गए, फिर उठे, नेक्स्ट शिफ्ट शुरू हो गई, जो एक यूजुअल ट्रेंड देखा गया है। और जहाँ तक हाइजीन की बात है, वो मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा देर का रखा हुआ फ्रोज़न जो मटन है या बीफ है वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस पॉइंट का बहुत दूसरा ये कि कोशिश करें कि जब आपका कसाई जो है वो काट रहा है जानवर को, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको उल्टा लटका देते हैं ताकि उसका सारा ब्लड फ्लो जो है वो रिलीज़ हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उससे फिर गोश्त में स्मेल नहीं आती। तो ये एक चीज़ है जो हम, और ये मोस्टली जो हमारे बड़े हैं वो इस चीज़ को देखते हैं और इसका ख्याल रखते हैं। उनको तो कसाई जी, उनको भी पता है, और हमारे बड़ों को, और हम जैसे कुर्बानी करते हैं तो हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते। सो उससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी कम हो जाती है। और उसके अलावा कोशिश करें कि अब जैसे गर्मियों के दिन हैं तो फ्रिज में स्टोरेज बहुत ज़्यादा ना करें। फ़्रेश खाना बनाएं, थोड़ा बनाएं लेकिन फ़्रेश बनाएं, और उसको बार बार माइक्रोवेव करके और रीहीट ना करें। यही करें कि रोज़ थोड़ा थोड़ा फ्रेश बनाएं। अच्छा, उससे बहुत फर्क खत्म हो जाते हैं उससे? जी बिल्कुल, और उसके बहुत सारे और एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रिज के अंदर फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप बीइंग अ डॉक्टर, मतलब प्रोफेशन कहाँ आता है घर में? जैसे कि अभी इवेंट है और दावत चल रही है, क्या किसी को रोक पाती हैं या सब कहते हैं कि आज नहीं, आज चीट डे है? चीट डे है। ईद इज़ डेफिनेटली अ चीट डे फॉर एवरीबडी एंड फॉर ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बट अगेन कोशिश कीजिए कि एतदाल के साथ खाएं, और कोशिश करें कि वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत आप अपने घर के बाहर, अगर आपका कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसमें आप रिजाइड करें जो कमर्शियल नहीं है, तो आप अपने घर के बाहर वॉक कर सकते हैं, किसी लेन में, अपने घर के। अच्छा डॉक्टर साहिबा का कहना ये है कि आप खाएं पिएं मज़े करें, लेकिन साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करें, सैलेड्स ऐड कर लें, आप वो भी खाएं, उसका भी मज़ा लें, लेकिन साथ में आप अपनी डाइट में सैलेड्स ऐड कर लें, फिजिकल एक्टिविटी कर लें, थोड़ी बहुत होम एरोबिक्स अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। और चूँकि ये सारे मुस्लिम्स के लिए बहुत ही सेक्रेड और हमारा ये त्यौहार है, तो व्हाई नॉट। लेकिन फिर उसके साथ आप कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर एडिड रहे। ज़बरदस्त। अच्छा रिदा, मुझे ये बताओ कि आप क्या प्लान्स करते हो ईद पे? पहले से कोई महीना पहले से चल रहा होता है कि हमने बारबेक्यू रखना है या हम लोगों ने बाहर जाना है? हाँ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ यही होता है प्लान कि आज हमने फर्स्ट डे अगर फैमिली के साथ गुजारा है तो सेकंड डे हम फ्रेंड्स के साथ होंगे, फिर थर्ड डे जो है हमने आउटिंग करनी है, पिकनिक का प्लान है। अभी तो खैर जिस अभी गर्मियाँ हैं तो बाहर पिकनिक का प्लान तो हम कर नहीं सकते, तो मेरा ख्याल है बारबेक्यू का भी प्लान नहीं बनता होगा। तो लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इस साल तो मुश्किल लग रहा है। इस साल मुश्किल लग रहा है। ये 2 दिन देखिए, गुजर गए हैं। पाकिस्तान में एक पूरा शेड्यूल है ईद की छुट्टियों का। पहला दिन कुर्बानी का, जिसमें आप पुराने कपड़े पहले नए कपड़ों में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर पुराने कपड़ों के साथ कुर्बानी होती है। दूसरा दिन ससुराल का होता है, जिनकी शादियां हैं, जिनकी नहीं हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके ससुराल भी बन जाएं। और तीसरा दिन जो है वो आपका फिर फ्रेंड्स की तरफ आना जाना, पार्टीज़। लेकिन मैं इसमें है तो ये वुमेन थिंग्स जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम जो अब बाहर देखें सऊदी अरब में या जो दूसरे ममालिक पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मीट को लाइक करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गोश्त खोर होते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो, ठीक है, वो ज़्यादा यही सब चीज़ें खा रहे होते हैं। तो हम अगर कोशिश करें हम अपने मसालों को थोड़ा सा अवॉइड कर लें, इस दफ़ा कोशिश करते हैं कि उनके जैसी कुछ रेसिपीज़ बनाएं आप, मतलब जिसमें आप मंदी बना लें, कुछ ऐसा जिसमें कम स्पाइसेस लेकिन हम लाहौरी जो है ना, वो जब तक मसाला ना हो ना खाना हजम नहीं होता। वो एग्जैक्टली वो तो हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई वैसे मंदी की इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन मंदी अगर मैं अब खुद की बात करूं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसमें भी मैं चाट मसाला फुल ऐड कर लेती हूं। तो वो फिर आपका लाहौरी जो अंदर से वो कह रहा होता है कि ये मंदी अपने स्टाइल नहीं मर रहा ना अंदर से, एस्टैब्लिश हो गए कि हमारी क्रेविंग ही नहीं सेटल होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल करें तो इट्स वेरी हेल्दी। और सेकेंडली उसके साथ अब शनवारी का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, इवन फैमिलीज बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हैं शनवारी को, तो आप वो उस तरफ भी जा सकते हैं, उसमें भी बहुत कम मसाले होते हैं। अगेन ये वुमेन थिंग्स हैं, बट आई बिलीव कि आपको जो है नहीं, ये इजीली रेसिपीज YouTube पे अवेलेबल हैं और वो बहुत कुछ नया ट्राई करें आप, वही कढ़ाई चीज़ें, फिर वो आपकी सारी चीज़ें हम कुछ नया ट्राई करेंगे यासिर की तरफ जाके। आज के कल परसों की ट्रांसमिशन में भी दावतें हमने डन कर ली थी, आज फिर हो गई डन। रिदा आप मुझे बताएं कोई, जज़ाकल्लाह। रिदा मुझे ये बताइए कोई रिमार्केबल मोमेंट, कोई ऐसी शरारत ईद के दिन की जो आज तक याद है? ईद के दिन जो जब भी कजन्स को देखते हैं ना, वो होता है ना कि बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को देख के खुद ही से हंस पड़ते हैं कि याद आ गया वो दिन।
कुछ ख़ास ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बस बचपन अच्छा गुजरा था। अब यही है कि घर में ज़्यादातर स्पेंड होता है टाइम, लेकिन बचपन में ये होता था कि सब कज़न्स वगैरह जा रहे हैं, चाहे छोटी ईद है चाहे बड़ी ईद है, मगर मार्केट में जाना है और हमने कुछ ना कुछ खाना पीना है, तो बस अच्छा टाइम गुजरा उस टाइम। मतलब कोई शरारत आप शेयर नहीं कर रही हैं हमारे साथ? शरारत यही होता था बचपन में कि बेल बजा के भाग जाओ। अच्छा, ये इतनी ज्यादा है कि अभी तक ये मैंने ये मेरा ख्याल है नेशनल कि शरारत है। हाँ, और ये भी बिल्कुल recently ये कौमी I think शरारत है। मैंने रिसेंटली ये 15 डेज बैक मेरा फैशन शो था, तो हम सब एक रूम में थे गर्ल्स वगैरह, तो हम बैठे हुए थे, बातें करते, फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने कहा यार क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। कोई सुबह के 4 बज गए थे और हमें उन्होंने कहा था कि आपने 8 o'clock उठ जाना है, नाश्ता आपको मिलेगा, उसके बाद हम काम शाम सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बैठे हुए थे फ्रेंड्स, ऐसे ही कहते यार क्या करें, चलाओ ना किसी का दरवाज़ा नॉक करके आते तो साथ ही हमारे जो रूम था दूसरी गर्ल्स का, हम वहाँ पे गए दरवाज़ा नॉक करके, तो वो जब बाहर निकले तो हम छुप जाए तो सुबह उठ के उन्होंने वहाँ बैठी थी, कहती यार रात को कोई बहुत तंग कर रहा था हमें, पता नहीं कौन था दरवाज़ा नॉक करता, हम देखते कोई भी नहीं तो वो अच्छा टाइम गुजरा। शरारत। डॉक्टर साहिबा आप बताइए। शरारत तो मुझे इतनी याद नहीं है। एक छोटा सा एक किस्सा है कि ईद के दिन मैंने और मेरे भाई ने मिलके हमने कुर्बानी का जानवर खोल दिया था, कुर्बानी से थोड़ी देर पहले। अच्छा। तो फादर जो है वो घर में ढूंढ रहे थे कि किसने ये खोला और किसने शरारत की। भाग भी गया? नहीं, हमारे लॉन में जैसे तो वो एक मुझे याद है थोड़ा सा। और अब हमारे बच्चे इस तरह की शरारत करते हैं और हम उनकी शरारतें अच्छा, तब फिर फौरन माफ़ कर देते हैं ना, क्योंकि अपना टाइम याद आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल हमने भी वही सब किया हुआ है, हम अपने बच्चों को भी स्पेस देते हैं, शरारतें करें, यही दिन है। यासिर, कभी खुद तकबीर कभी ज़िबा हाँ किया? बिल्कुल, लास्ट ईयर मैंने की है और लिटरली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और आपको वो जो प्रैक्टिस ऑन हैंड्स, वो जो आपको फील आती है ना, वो मतलब बहुत डिफरेंट है। आप देखते हैं लेकिन जब आप वो चीज़ खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें एक जानवर है, वो ज़िंदा है, उसकी आप मतलब कुर्बानी कर रहे हैं और वो आप तकबीर फेर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा एक दिल चाहिए करने के लिए। लेकिन लास्ट ईयर मैंने खुद किया है और मेरे ख्याल से खुद करनी चाहिए आपको, तकबीर खुद वगैरह करनी चाहिए आपको, उसका तरीका भी देखना चाहिए। अच्छा, ऑनेस्टली आपने बताना है कि उसके बाद फिर आपने कोई डिशेस खाई बनी हुई उसी जानवर देखिए की? बिल्कुल खानी पड़ती है, आपका ईमान ताज़ा होना चाहिए कि आपको पता है ये अल्लाह के लिए कुर्बानी है, और आप डेली रूटीन में भी तो खाते हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस। यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं होती, बाहर मोस्टली लोग खुद ही ये करते हैं। एग्जैक्टली। और लास्ट ईद पे हमारे भी जो है वो कसाई लेट हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने तकबीर पढ़ी थी और वो कुर्बानी की थी। और वो मेरे हस्बैंड ही इज़ अ सर्जन ऑल्सो, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान था और उनको कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि अब मैंने ये जानवर नहीं खाना। ही वॉज वेरी प्राउड बच्चों ऑफ का इट। क्या कहना था? बच्चे उस चीज़ को कैसे बच्चों ने दरवाजे के पीछे से दूर खड़े होके देखा, उसको ऑब्जर्व किया, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छा बाबा ने कर दिया है, कसाई नहीं आया। सो वो उनके लिए एक एक्सपीरियंस था। और वो फिर हमारे घर में कुकिंग भी हुई और सारा कुछ। बहुत सारे लोग जो है शायद हमें इस टाइम जो देख रहे होंगे उनमें वेजिटेरियंस भी होंगे, स्पेशली हमारे हमसाए मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, उनमें प्रोटीन वगैरह इंटेक बहुत कम होती है फ्रॉम दिस सोर्स। लेकिन उनके लिए ये ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि वो कहते हैं कि हम जिंदा एक ज़िंदा जान जो है वो ले रहे होते हैं। लेकिन देखिए इकोसिस्टम के लिए भी अल्लाह ताला ने एक इस तरह से डिज़ाइन किया है। अब आप वाइल्ड लाइफ देख लें, जंगलों में चले जाएं, वो ऐसा थोड़ी है कि वो मार्केट में जाके कुछ ख़रीद के लाते हैं और वो फिर अपने लिए पकाते हैं खाते हैं। वो एक प्राइमरीली वाला जो एक एनिमल है वो सेकेंडरी को खा रहा है, तो वो एक पूरा इकोसिस्टम है, एक साइकिल है। एग्जैक्टली। तो वो हम उनका भी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होना चाहिए कि ये अल्लाह की राह में की जाने वाली कुर्बानी है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमें अल्लाह ताला ने बनाया इसलिए कि हम गोश्त भी खा सकें, वेजिटेबल्स भी खा सकें। जो वेजिटेबल्स खाने वाले जानवर आप सामने उनके कीमा रख दें तो वो नहीं खाएंगे। अब शेर के सामने आप 10 सब्जियां रख दें वो नहीं खाएगा। सो इट्स हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को इस तरह से समझना शुरू हो गए कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस जुड़ जाते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं जब आप 3-4 दिन उनको अपने साथ रखते हैं। एक और चीज़ जो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोग चांद रात को लेके आते हैं कि बस एक फरीज़ा है वो अंजाम देना है, सुबह बस कुर्बानी कर देंगे। मेरे ख्याल से हमें जानवर को कोशिश तो करें, लेकिन अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको पहले रखे घर पे, उसकी देखभाल करें। लेकिन एटलीस्ट हम मेरा ख्याल है करनी चाहिए, कुछ अर्सा पहले ही ले आएं, करनी चाहिए ताकि आपको एक अटैचमेंट हो जाए उसके साथ, और फिर आपकी वो जो इमोशंस होते हैं। क्योंकि जो कुर्बानी ये जो दिन है ये आपकी पसंदीदा चीज़ आप कुर्बान कर रहे हैं ना, तो मिसाल तो यही पीछे से जुड़ती है। तो आप एक दिन पहले लाते हैं, आपकी क्या अटैचमेंट होगी? देखें अब
ये चीज़ें अगेन फिर हमारा वो माइंडसेट चेंज होता जा रहा है, हमारा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी जल्दी हो एक चीज़ से जान छुड़ाएं, अगली की तरफ जाएं, और लेकिन हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो 7 दिन पहले लेके आए, उसमें थोड़ा सा अब वैसे भी जो है वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें जो है वो फ्रीलांसर्स की तरफ जा रही हैं, तो बिल्कुल आपके सही। पास इतना और टाइम फिर स्लॉट अपने होना बच्चों को चाहिए। एंगेज करें इन सारी Exactly. बातों में, ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें इस चीज़ का क्रक्स पता हो कि ये Exactly. हम किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बिल्कुल, हिस्ट्री डॉक्टर है, साहिबा बहुत हमारी खूबसूरत। रिलीजियस हिस्ट्री क्या है। तो ये बिल्कुल। बच्चों की ये इन्वॉल्वमेंट 4-5 दिन होते हैं, फिर आपने पूरा साल वही सब चीज़ें करनी। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को ज़रूर एजुकेट करें, क्योंकि बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं है, हमारा कोई ओकेजन आता है और उसकी पीछे क्या हिस्ट्री है वो मालूम ही नहीं है, बस वो जल्दी से उसको जो है तैयार हुए, रेडी हुए, घूमे फिरे और ख़त्म। बच्चों को ज़रूर एजुकेट करें। जी, एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से सबको ईद मुबारक। रिदा, मुझे ये बताइए कि कौन सा कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, क्या पसंद करते हैं? ज़्यादातर तो बकरा ही लेके आते हैं, और लास्ट ईयर जब हमारी मतलब अटैचमेंट हो गई थी, बात वही यासिर की जैसा आप थोड़े दिन पहले लेके आए, लेकिन ये था कि फिर ना गोश्त खाया नहीं जाता, लेकिन फिर मामा ने समझाया कि नहीं, खाना तो पड़ेगा बेटा। तो ये ऐसा ही है, टाइम देना चाहिए हर चीज़ को, तो अटैचमेंट होनी चाहिए आपकी, लेकिन बस बात वही आती है कि टाइम अब लोगों ने इतना कर दिया है, बिज़ी अपने आप को रख लिया है अपने आप को इतना बिजी कर लिया है, किसी के लिए मतलब कोई कहता है कि टाइम ही नहीं है। अगर कोई घर में भी आपके साथ बैठा है तो आपके पास उसके लिए भी बात करने के लिए टाइम नहीं होता। अच्छा रिदा, मुझे ये बताओ कि कैरियर का स्टार्ट कहाँ से किया, कैसे मॉडलिंग में आ गई? मुझे 5 इयर्स हो गए हैं, और मैं घर में वैसे ही बैठे हुए मैगजीन्स देखती थी, फैशन शो देख रही होती, तो मैं सोचती थी कि मैं भी टीवी पर जाऊं और मैं भी फैशन शो करूं, नए नए कपड़े पहनूं। तो इसी तरह फिर मैंने ऑडिशन वगैरह दिए और सिलेक्शन हो गई, तो तब से फिर मैंने अपना कितने कंटिन्यू कर फैशन लिया। शोज किए अभी तक आपने? मैंने 3-4 कर लिए हैं। 3-4 कर 3-4 कर लिए मैंने। क्या fashion करना show। चाहती हैं आगे? आगे अभी फ़िलहाल तो इसी को अपना एज अ करियर लेके चलूँगी, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इससे हट के कुछ सोचूं। अच्छा, और होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, कोई बस बन एम लिया। सेट किया होता है। You want to excel in this career, right? बट रिसेंटली आई स्टार्ट फूड ब्लॉगिंग। अच्छा, अभी इतना मैं हटके? ब्लॉगिंग तो बहुत मेरी है friends इसमें। और food vlogging, foodies at heart। वही बात आती है ना, लाहौरी है तो फिर Foodies फूडी तो at heart। होंगे। तो फिर अभी जो है मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे कहा कि आप इस तरफ आ जाएं। पहले तो बहुत मुश्किल था कि इस तरह रील्स बनानी है, रिव्यूज़ देने हैं हर चीज़ पे, क्योंकि स्टिल शूट्स का तो ये होता है ना, आप गए और आपने पोस्ट अच्छा, किया ये और बस। बहाना तो नहीं है कि जहाँ जाएं कुछ खा भी लेंगे या जाती बहुत थी, खाती बहुत थी, फिर Content सोचा मिल कि जाता है। क्यों ना रील भी बना ले। हाँ, ऐसा ही है। आपको पता है आजकल तो हर जमाना ही सोशल मीडिया का हो चुका है। आप कहीं पहुंचते बाद में है और आपने Content पहले पहले create होता है। आपने पहले लगाया था स्टेटस कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इस चीज़ के भी हम अब नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेटस लगाना, दिखाना चीज़ों को, लेकिन हम अब ये बातें नहीं करेंगे। या सिर्फ मुझे ये बताएं कि बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा प्रोफेशन है आपका, और रिदा आपको कैसा लग रहा है कि आपके साथ कोई पायलट बैठा हुआ है? बहुत अलग अच्छा सा लग लगता है ना, एक अलग सा प्रोफेशन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे पायलट कैसे बन गए? देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले बताया कि मैं कुछ करना चाह रहा था, और ये मेरे अंदर शुरू दिन से एक क्या हुआ? कुछ नहीं बता अच्छा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा खुश थी आवाज़ यार। अच्छा अच्छा, पहले दिन से ही जो है वो शुरू से ही मेरे बचपन से शौक था पहले एयरफोर्स में जाने का, लेकिन मौका नहीं मिल सका। फिर हम प्रोफेशन की तरफ आ गए और एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल डायरेक्शन और ये सब चीज़ें चलें। लेकिन जब जैसे ही मौका मिला तो वॉल्टन पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी उन दिनों में, और फिर मैं वहाँ पे गया। मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने मुझे उसका सारा क्राइटेरिया बताया और उसके फाइनेंस के बारे में बताया, तो मैंने कहा ये तो एक ख्वाब है, ये पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड। और फिर उसके बाद जो है मैं घर पे आया और मैंने 1-2 महीने का गैप लिया, और मैंने सोचा कि इसको लास्ट में ही करना है। तो मैंने फिर आई स्टेप इनटू दैट और फिर मुझे अल्लाह ने जो है वो एक वसीला बना दिया, और फिर हम इस फील्ड अच्छा में आ गए। माशाल्लाह, कितनी मुश्किलात का सामना रहा? बहुत, देखें ये फील्ड तो बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी जर्नी है। लोगों को लगता है कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से आप पायलट बन जाते हैं। आप पायलट स्किल्स और नॉलेज के साथ होते हैं, ठीक है। आप यू कैन नॉट फ्लाई अ प्लेन विदाउट नॉलेज एंड स्किल्स, लेकिन ये लोगों को लगता है कि यूनिफॉर्म के साथ ही आप सारा पायलट बन जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 14 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेटेरोलॉजी भी है, एयर लॉ भी पढ़ना है, ऑपरेशंस भी पढ़ने हैं, आपको वेदर चीज़ें, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
आपको प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। और ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है इसके अंदर हम सारी इमरजेंसीज ही जो है वो प्रैक्टिस कर रहे अच्छा, होते हैं। आपने बताया कि बहुत एक्सपेंसिव है। Exactly. इसमें कोई ऐसे एसओपीज नहीं है, कोई ऐसी टर्म्स नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएं? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, लेकिन कुछ एयरलाइंस थी बाहर की, वो पहले ऐसे करवा रही थी, और बल्कि हमारी अपनी निजी एयरलाइन भी जो कुछ हमारी गवर्नमेंट की एयरलाइंस भी हैं वो भी पहले करवा रही थी। लेकिन अभी देखिए, जो जैसे डॉक्टर के लिए भी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है उस डिग्री के लिए, इसी तरह जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उसके अंदर बेसिकली इट्स अ लाइसेंस, और लाइसेंस के लिए आपको वो घंटे फ्लाई करने पड़ते हैं। अभी जो है 180 घंटे आपको फ्लाई करना पड़ता है, उसके साथ 14 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना पहली पड़ता है। दफ़ा जब आप हाइट पे गए तो कैसा Exactly. लगा? मुझे लगा ये बड़ा आसान होगा। तो जब मैं टेक ऑफ किया वॉल्टन में ही, मैंने अपनी पहली सोलो की, तो जब मैंने पहला टेक ऑफ किया तो मेरे इंस्ट्रक्टर मतलब मुझे टेस्ट कर रहे थे, उसको हम एयर एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो वो मुझे टेस्ट कर रहे थे कि ये इतना कॉन्फिडेंट है, डरता तो नहीं है। तो मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस शो किया, लेकिन एट सर्टन लेवल उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मैनूवर्स को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, इंटेंस कर दिया। तो मैंने उन्हें बोला कि जो आपकी प्रैक्टिस में आप वही करें, आप मुझे चैलेंज ना करें। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। एक साइड पे आपको विजुअली जब हम VFR फ्लाइंग कर रहे हैं तो बाहर भी देखना है, आपको कंट्रोल्स भी संभालने, आपको ATC से बात भी करनी है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4-5 घंटे फ्लाई करने के बाद फिर आपकी सोलो की बारी आती है 10-12 घंटे अच्छा, पे। यहाँ से नीचे तो ट्रैफिक होती है ना? Exactly. ऊपर क्या चीज़ें देखते हो आप? देखिए हमारे वाले जो ऊपर भी childish सा question आया जरा। ऊपर नहीं, air traffic है। आपकी सोच होगी कि एयर ट्रैफिक, अभी एक वेबसाइट है फ्लाइट रडार 24 के नाम से, आप उस पर चेक करें तो आपको Oh my लाइव God. सेटेलाइट के थ्रू ट्रैफिक नज़र आएगी। वो आपको मक्खियों की तरह जहाज़ नज़र आएंगे। मतलब पूरी दुनिया में इतनी जो है। और दूसरी बात ये कि वर्ल्ड सेफेस्ट ट्रैवल इज़ योर एयर ट्रैवल। और जितनी भी हम प्रैक्टिस करते हैं या ये जो लॉज हैं, इन सब का एक ही मकसद है, दैट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट इज़ सेफ्टी फॉर ऑलवेज। तो हम सेफ्टी को ही मेन चीज़ लेके चलते हैं, और ये सब कुछ सेफ्टी के लिए बना है, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स आए आपके पीछे, उनकी आपने। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पैराशूट होता है जहाज़ के अंदर, कोई पैराशूट नहीं होता, कोई पायलट के Oh पास my God. पैराशूट नहीं होता। डरा रहे हैं। नहीं, डरा तो ना एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि हम कोई फाइटर जेट्स के ऊपर नहीं है, या जो कमर्शियल फ्लाइंग होती है वो कोई फाइटर्स नहीं है जिनको इजेक्शन करनी पड़ती है। इजेक्शन के लिए वो पैराग्लाइडिंग उनको सिखाई जाती है। हमें तो लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहना है, आपको बचाना है। आपके पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ वेस्ट होंगी। लाइफ वेस्ट ये है कि आप समंदर में अगर लैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो पहननी है, अदरवाइज देयर इज़ नो पैराशूट। ज़बरदस्त। रिदा, फूड व्लॉगिंग आपने स्टार्ट की है, जी। किस फूड व्लॉगर को देख के स्टार्ट किया है, या खुद ही से बस दोस्तों ने कहा और मैंने start? हाँ, मुझे दोस्तों कोई ने कहा। इंस्पिरेशन? नहीं, वैसे तो मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनका फूड से रिलेटेड जो था ना, बिल्कुल ही ऑपोजिट एक फील्ड, मतलब मॉडलिंग करते हुए फिर फूड में आ जाना। तो सब यही कहते थे खा खा के मोटी हो जाओगी। लेकिन ये है कि फूड ब्लॉगिंग जो है ना अब अच्छी है, बिल्कुल। बहुत दोनों बहुत चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन बस फिर आप फिट कैसे रखती हैं खुद को? जिम भी ज्वाइन किया हुआ साथ में? या जिम ज्वाइन किया हुआ मैंने, ठीक मुझे है। लगता है फूड ब्लॉगिंग के अंदर लेकिन भी इतना बंदा खाता नहीं हाँ, है। taste एग्जैक्टली कर उसमें सकते हैं चीटिंग ना। होती या, है। just आप try वीडियो कर बनाने लिए। के लिए ट्राई करते हैं। Try करते मैंने हैं। जितने भी फूड ब्लॉगर देखे हैं, दे आर लीन फिट। मतलब हम अगर 2 दिन लगातार कुछ खाएं और वो भी वो पूरा मेन्यू लेके आ रहे हैं, हाउ लेकिन कैन दे नहीं, ईट इतना ऑल? खाया नहीं जाता। इट्स नॉट they पॉसिबल। just give it a try. एग्जैक्टली उनके साथ एक पूरी टीम होती है ना, Yes, वो फिर वो साथ लेके पूरी जाते करते हैं। हैं। आई थिंक सो वो सिर्फ शॉर्ट्स के लिए करते हैं, देन Exactly. फिर वो ले फ्रेंड्स जाते हैं। वगैरह साथ में, जाहिर सी बात है आप अकेले नहीं जा रहे, फिर आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में साथ हैं तो वो खा लेते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको बहुत पसंद है? किसी से तो इंस्पायर होंगी ना, कोई सिंगर, कोई एक्टर, कोई मॉडल? मुझे माहिरा खान जो है ना वो बहुत पसंद है। फॉलो भी करती हैं या आप? उनको मैंने क्या follow फॉलो किया करती है? उनकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो हुआ। करती या उनकी हैं? ड्रेसिंग सेंस और उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत बेस्ट है। कोई पसंदीदा डायलॉग? उनका एक था अभी ड्रामा, मुझे सदके तुम्हारे का था वो डायलॉग, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो उन्होंने एक बोला था, लाइक जब उनका सीन था, वो जब टांगे में आई थिंक बैठती हैं तब उन्होंने कुछ बोला था, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसकी वर्डिंग्स। वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। ड्रामास करना चाहती हैं, मूवीज करना चाहती हैं, आगे का क्या सोचा है? ड्रामाज में अभी कोशिश की है, ऑडिशन दिए हैं, अब देखें, हो फॉर द बेस्ट। अच्छा, मतलब कि रिदा अच्छी एक्टिंग कर लेती है। रिदा, अगर हम आपको कोई डायलॉग दें तो आप अच्छी एक्टिंग कर लेंगी? हाँ, हम एक Try किया सिचुएशन जा क्रिएट करते हैं ना। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और यासिर कोई सिचुएशन बनाते हैं। एग्जैक्टली। आई बिलीव ईद के त्यौहार के हवाले से ही इनको एक जो है वो कोई बकरा ख़रीदना है, और इनको जो है हम थोड़ा वो
व्यापारी बना देते हैं इनको, मतलब एक वो बना देते हैं। एक्टर हमें बकरा की नो वरीज, अब सिचुएशन है, नहीं आप ये आपसे आसान खरीदने आई सिचुएशन देते हैं, है। आसान आप सिचुएशन। व्यापारी बने, आप दोनों आपस में हम चलो ठीक है, एनालिसिस आप मुझसे खरीदने आए हैं। एनालिसिस करते ठीक हैं। है। आप मुझसे खरीदने आए, मैं आपको बेचने आ रहा हूँ, तो देखते हैं हम कितनी अच्छी डील बना लेते हैं। चलिए ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या रेट है इसका? देखें जी, आजकल जो है महंगाई बहुत हो गई है, मैंने घर पे वैसे सोलर लगवाना लिटरली है। अगर आप किसी भी मंडी में इस तरह जाएंगी ना तो वो रेट आपको वो ये बताने वाला। देखिए मैंने घर पे सोलर नहीं, लगवाना मैं भी है, मूड होके आती हूँ फिर फिर हम रेट करेंगे। मैंने घर पे सोलर लगवाना, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो बकरा है ना, ये बेच के मैं सोलर तो लगवाऊं। ये तो फिर कोई भी लगता है 20-25 लाख से ऊपर का ही है। नहीं, आपको 10 लाख में दे देंगे हम। 10 लाख में सोलर नहीं लगेगा। मेरे वाले जो घर पे लगे वो इतने में लग अच्छा जाएगा। अच्छा, लेकिन नहीं 10 लाख का तो मेरे ख्याल में मैं ढेरों बकरे ले लूँ। देखे ना, मंडी घूमे, इससे अच्छे बकरे नहीं मिल सकते। नहीं आपको। नहीं, कम रेट करें ना। चले 20 नहीं, रिदा, चले, हम आपको आपकी एक ना लाइन की मेरी- सिचुएशन ना देते हैं। आपकी ना मेरी 5000 में डन। हम एक लाइन ये बकरा है मुर्गी है। अच्छा, हम रिदा को एक लाइन देते हैं। रिदा, हम आपको एक लाइन देते हैं, जैसे कि आप ऑफिस से लेट हो गई हैं और आपके बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आपने उनको एक्सक्यूज़ देना है, तो आप एक मतलब आप लीडिंग कैरेक्टर हैं बिल्कुल अच्छा ठीक है, ड्रामा मैंने में। उनको एक्सक्यूज देना है। और वैसे बहाना सोचें कोई अच्छा लेकिन सा। अच्छा एक आपको बात बताऊं, मैंने कहीं भी जाना हो ना तो मैं टाइम से पहले ही पहुंचती हूँ, मैं लेट नहीं होती। लाइफ में आज तक आई थिंक कभी लेट नहीं हुई। अच्छा, सीरियसली हाँ सीरियसली। आज ये हमारे पास भी आधा घंटा पहले आएंगे। नहीं, लेकिन एक्टिंग में तो फिर डायलॉग जो होते हैं ना, हाँ, स्क्रिप्ट होता है, dialogue तो तो स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्ट है, आपको ऐसे स्क्रिप्ट ही। फॉलो करें। अच्छा, मेरे सर कौन बनेंगे? अब आप मैम सर बन बनेंगे? जाए इनकी। डन डन, आई एम योर बॉस। स्टार्ट, आ जा। लेजी, सर। आज सॉरी, डायरेक्टर इज हियर, ओके। ओके। चलें जी, रोल कैमरा एंड मूड एक्शन। रिदा, आज फिर आप लेट आई हैं? सॉरी सर, वो टायर पंचर हो गया था गाड़ी का। पता नहीं चला। मुझे तो सुना था कि आपके पास गाड़ी ही नहीं है। नहीं सर, मैं उबर पे आई हूँ ना। उबर पे आती जी, हैं जी, आप? वो लेकिन driver हमने ही- तो आपको पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ है। नहीं सर, वो आया ही नहीं, ड्राइवर नहीं आया ना। ड्राइवर आता तो मैं उसके साथ आ जाती। वैसे एसएच वैसे ऑडिशंस नहीं होते जैसे और हम इस तरह करने- के एक्सक्यूज भी नहीं होते। Exactly, I अब was तो- about to say this. अच्छा, डॉक्टर साहिबा मुस्कुराती जा रही हैं, क्या कहेंगी? आई एम लविंग हर एक्टिंग स्किल्स दो। फिर मैं डन हूँ। डॉक्टर साहिबा, इख्तिताम में का खूबसूरत सा पैगाम। ईद इस दफ़ा जून में है, हीट वेव इज़ एट इट्स पीक। कोशिश करें कि गर्मी की इस शदीद लहर से अपनों को, अपने प्यारों को बहुत महफूज रखें, उनका ख्याल रखें। और कुर्बानी जब भी आप करें तो अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का और ऐसे लोगों का जो आपकी फ़ैमिली का हिस्सा हैं लेकिन वो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ज़रूर याद रखें। पैगाम। मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जितनी इस टाइम मुआशरे में नेगेटिविटी है उसको कम करें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। आपके पास जितने भी वसाइल हैं उसमें इंजॉय करना सीखें। आप अपना प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करें, खा वो ईद है, आपके डेली रूटीन है, कोई भी चीज़ है। आप इन्फ्लुएंस ना हो सोशल मीडिया से, टीवी से, किसी भी चीज़ से, बिकॉज़ वो भी अनदर साइड ऑफ कॉइन है। तो आपको ईद पे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें सोना नहीं है, कुर्बानी को इंजॉय करें। अगेन आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें, कुछ गेम्स प्ले करें, किसी भी तरह से पॉजिटिविटी आनी चाहिए हमारे माशरे में। बहुत खूबसूरत। रिदा, क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं डॉक्टर और जो यासिर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें और सबके साथ जो है आपको इक्वली रहना चाहिए और अच्छी तरीके से जो है बस सबके साथ रहें। मैं तो यही मैसेज दूंगी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत ही प्यारे से गेस्ट ने ज्वाइन किया था। इन सब की आमद का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, हम लोग इनके बहुत मशहूर हैं जी। थैंक यू सो मच। और जी, हम ट्रांसमिशन के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।